6 दशक से ज्यादा भारतीय वायुसेना में अपनी सर्विसेज देने के बाद द माइटी मिग-21 इज फाइनली गोइंग टू गेट रिटायर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और अपने 60 साल की सर्विस में इसने बहुत सारी अचीवमेंट्स इंडिया के लिए हासिल करी और इसका अपना एक फेयर शेयर ऑफ कंट्रोवर्सीज भी रहा, जिसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं बात करूं मिग-21 की, तो 1960s में इसे इंट्रोड्यूस किया। इसको बनाने वाली कंपनी मिखाइल गोरोविक का एक ही आइडिया था कि वो इस तरह का फाइटर बना सके जो कि बहुत ज्यादा एजाइल हो, मैन्यूवरेबल हो और डॉग फाइटिंग में अपनी सुपीरियोरिटी हासिल कर सके। और उसी का रिजल्ट था मिग-21। एक सिंगल टर्बोफैन जेट इंजन के साथ, एक डेल्टा विंग कॉम्पैक्ट एयरफ्रेम कॉन्फ़िगरेशन के साथ ये 2.1 की मार्क की स्पीड हासिल कर सकता था और उस टाइम के किसी भी एयरक्राफ्ट को ये आउट मैन्यूवर कर सकता था। और इसी चलते बहुत सारी कंट्रीज ने इसको इंपोर्ट किया। इवन इंडिया ने ऑलमोस्ट 1100 से ज्यादा मिग्स को ऑपरेट किया। एक टाइम ऐसा हो गया था कि मोर देन 20 स्क्वाड्रंस, ऑलमोस्ट 400 एयरक्राफ्ट थे जो कि मिग के थे हमारे पास, और हमारे इंडियन एयरफोर्स में ये एक बेस एयरक्राफ्ट की तरह ऑपरेट करता था। अब इसने बहुत सारी अचीवमेंट्स करी वॉर के अंदर, जैसे कि 1965 की वॉर में, 1971 की वॉर में एंड इवन 1999 की कारगिल वॉर में भी इसने अपना एयर सुपीरियोरिटी इस्टेब्लिश किया। एंड लेटली इसके बाइसन वेरिएंट ने वो काम कर दिखाया जो कि बहुत ही डिफिकल्ट था। विंग कमांडर अभिनंदन के मिग-21 बाइसन एयरक्राफ्ट ने F-16 को मार गिराया था बालाकोट स्ट्राइक्स के बाद। अब इस एयरक्राफ्ट की अचीवमेंट के साथ इसकी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी जुड़ी रही, और सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी जो इसकी थी वो था इसको फ्लाइंग कॉफिन बुलाया जाता था बिकॉज ऑफ इट्स एक्सट्रीमली हाई क्रैश रेट्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से 400 से ज्यादा मिग जो है वो क्रैश किए हुए थे, जिसमें कि 170 से ज्यादा पायलट्स ने अपनी जान खोई थी। और इसी मिग की कंट्रोवर्सी के ऊपर हम लोगों ने एक पॉपुलर मूवी रंग दे बसंती भी देखी थी, जो कि एक्चुअली फ्लाइट लेफ्टिनेंट अभिजीत गदगिल के ऊपर बनी हुई थी, जिनका मिग जो है उड़ते ही क्रैश कर गया था। मगर ये जो कंट्रोवर्सी थी ये थोड़ी सी अनफाउंडेड भी है, बिकॉज अगर हम लोग ओवरऑल क्रैश रेट के हिसाब से देखें, इस क्रैश रेट को हम लोग देखते हैं पर एयरक्राफ्ट क्रैश्ड इन दी 10,000 फ्लाइंग आवर्स, तो उसके हिसाब से मिग का क्रैश रेट उतना भी ज्यादा बुरा नहीं था। अगर मैं F-16 की बात करूं तो इसका क्रैश रेट जो है वो 3.2 के आसपास में था। इसका जो मिग-21 का कंटेम्परेरी था, जैसे F-86 सेबर है, उसका जो है 4.4 के आसपास में था। बट अगर मैं मिग की बात करूं तो मिग का क्रैश रेट जो है वो अराउंड 2.8 के आसपास में ही था। तो बेसिकली इट वॉज बिकॉज हम लोग मिग को बहुत ज्यादा ऑपरेट करते थे और इसके फ्लाइंग आवर्स बहुत ज्यादा इंटेंस होते थे, तो इस करके जो है इनके ओवरऑल क्रैशेस हम लोग को ज्यादा देखने को मिले हैं। मगर इस एयरक्राफ्ट ने जो हम लोग को सर्विस दी है वो अनपैरेलल्ड रही है। बट अब जो है टाइम आ गया है कि हम लोग मिग-21 से आगे बढ़े और नई जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट को इंडिया की एयरफोर्सेस में इंडक्ट करें।